हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। 10 दिन तक चले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में पहली बार नियम 67 के तहत चर्चा हुई है। कोविड-19 के चलते जो भी बंदिशें थी उनको खत्म कर दिया गया है। नए 3 मंत्री बनाए गए। पहले मंत्रियों को लेकर भी सवाल उठता रहा। संकट के इस दौर में जनता को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में हिमाचल की जनता ने सहयोग किया भी है। संकट से उभरने के लिए कुछ कठिन निर्णय भी सरकार ने लिए हैं। जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो जनता को राहत दी जाएगी। विधायक निधि बहाल करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है। स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि कोविड का जो तेजी से बढ़ना ये सबके लिए चिंता का विषय है और स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए भी है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 महीने से काफ़ी केसेस में बढ़ोतरी हुई है और उसकी वजह हम ये नहीं कह सकते कि हिमाचल ने कुछ गलत किया है इस कारण से बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी की वजह पूरे देश भर में एक तरह का फिनोमिना चला हुआ है। देखिए, कॉलेज और स्कूल के एग्ज़ाम से संबंधित और कॉलेज स्कूल खोलने के से संबंधित जो है अभी अंतिम निर्णय नहीं है। इस पर आज थोड़ा हम और भी विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर निर्णय अंतिम नहीं। उस वक्त विचार करेंगे। अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है इस पर विचार करने की, ये कहने की। लेकिन इतना जरूर है कि कोविड बहुत ही बढ़ गया, बहुत ही ऐसी परिस्थिति हो गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हम 2 जगह सत्र करते हैं। यहाँ एक परंपरा पिछले कुछ अरसे से बनी है कि विंटर सेशन हम धर्मशाला में करते हैं। अब की बार भी हमारी मंशा वही है धर्मशाला की। अगर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस दृष्टि से कुछ मेंबर्स का सुझाव था कि यहाँ हमारे पास मैनेजमेंट करने की जो है वो बेहतर व्यवस्था है। वहाँ होटल में रहना पड़ता है, डिपेंडेंट है सारी चीज़ों के लिए, सारी बातों के लिए। और यहाँ शिमला में रहते हैं तो हमारे पास हॉस्टल है, आइसोलेट होने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो व्यवस्था है और उस सारी चीज़ को लेकर। लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लगे, तब करेंगे जब। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सत्र की समाप्ति पर कहा कि सरकार के साथ विपक्ष की जिम्मेदारी भी लोगों की समस्याओं को सदन में उठाना है। वॉकआउट भी एक विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीका है। सरकार ये ना सोचे कि वॉकआउट करके विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं सुनता देखता है। विपक्ष की नजर हर तरफ रहती है। विपक्ष ने प्रश्नकाल से लेकर विभिन्न चर्चाओं में भाग लिया। कंक्लूड होगा और थोड़ा सा एजेंडा रह गया है। आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद सेशन कंक्लूड है। 10 दिन का सेशन था और हमने जो है अपनी बात हर संभव तरीके से रखने की कोशिश की। इन स्पाइट ऑफ की रोकने का कोशिश भी प्रयास हुए सरकार की तरफ से। हमने 67 लगाया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली दफ़ा 67 पे चर्चा हुई और 67 तब लगता है जब सरकारें असफल हो जाती हैं। ये कहते हैं कि जी आज दिन तक नहीं लगी, तो इतने मुख्यमंत्रियों ने नहीं लगाया तो कोई ना कोई वजह होगी। और अगर आज लगा है और अगर यहाँ पे चर्चा हुई है 67 पे, और तो ये एक कोविड के दौरान असफलता की कहानी है। और जो हमारा खास तौर पे जो प्रदेशवासियों को राशन से महरूम करना, बिजली के महंगे बिल आना, पानी महंगा करना, सफ़र महंगा करना, ये बातें हैं या दूसरे रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हमने जैसे भी संभव था उठाने की कोशिश की। यहाँ तक हमारा वॉकआउट करने का बात है। वॉकआउट जो है लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, क्योंकि अपनी बात रजिस्टर कराने के लिए हमने वॉकआउट किया। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।